जी फ्रेंड्स, अब इसमें हम डिपॉजिट करेंगे और डिपॉजिट मैं करूंगा अपने क्रिप्टोनेटो वॉलेट से। तो डिपॉजिट के लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करेंगे ये पेज आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्रिप्टो या फियाट करेंसी में से चूज करनी है। हमने बिटकॉइन में ट्रेड लगाना, तो हम बिटकॉइन में डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा एरो के निशान पे और BTC टाइप कर दीजिएगा या बिटकॉइन टाइप कर दीजिएगा। अब इस पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा नया, और उसमें आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, बिटकॉइन का डिपॉजिट एड्रेस। गौर से देखिएगा, ये डिपॉजिट एड्रेस है, ये रहा, ठीक है। और इसको जो है पूरा मुकम्मल आप देख लीजिएगा, और यहाँ से फिर आपने कॉपी एड्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है। इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ऊपर देख लेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आ गया। जी फ्रेंड, अब मैं यहाँ से अपने क्रिप्टोनेटर के वॉलेट पे चलता हूँ, और ये क्रिप्टोनेटर के वॉलेट पे आ गया, और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देते हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने BTC का एड्रेस टाइप करना है जो हमने वहां से लिया है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और टोटल अमाउंट जो मेरे पास पड़ी है वो सारी की सारी यहाँ पे मैं इनको बेचने वाला हूँ। तो ये प्रीव्यू पेमेंट पे क्लिक कर दिया। वो पासवर्ड मांगा है, यहाँ मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, इसको कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिएगा मेरे 0.001 मतलब 1 लाख सतोशी यहाँ से चला गया है, ठीक है। और थोड़ी देर में वहां पे शो हो जाएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ इसको क्लोज करते और वापस चलते हैं अपने जो है वॉलेट में। यहाँ पे अब 3 कंफर्मेशन होंगी, या फर्स्ट 2 कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे अपना जो है ये बैलेंस शो हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी इसमें दिखाऊंगा। जी फ्रेंड्स, डिपॉजिट हमारा कंफर्म हो गया है। अब हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो ट्रेड लेना है वो आइसोलेटेड में लेना है, मार्जिन उसमें नहीं लेना क्रॉस में, क्योंकि क्रॉस का मैंने आपको बताया था कि वो सारी अमाउंट भी आपकी लिक्विडेट कर सकता है। तो इसलिए मैं इसे आइसोलेटेड में करूंगा, और यहाँ पे इसको 10x करूंगा। गौर से मुझे देखते जाइए कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मुझे 10x का ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा और ये 10 पे ले आऊँगा। यहाँ पे इसको कन्फर्म कर दूंगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ आइसोलेटेड लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे जो है 10x लिखा हुआ आ गया। अब मेरे पास सब यहाँ पे बैलेंस अभी तक 0 है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी बैलेंस नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसफ़र करना है बैलेंस। आप जो भी डिपॉजिट करवाएंगे फ्रेंड्स, वो आपका जो है वो बैलेंस के जो स्पॉट वॉलेट में जाएगा, ठीक है। जो बैलेंस का सिंपल वॉलेट है, वहाँ से आपने से जो है फ्यूचर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा कि बिटकॉइन अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको USDT में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल उसमें बैलेंस में एक्सचेंज कर लीजिएगा, और USDT को जो है आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। मैंने इसे कन्वर्ट किया है USDT में। अब मैं यहाँ इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास $10 है, तो मैं यहाँ $10 ही ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। यहाँ पे 10 लिखूँगा। ये देखिएगा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ स्पॉट वॉलेट है और यहाँ परपेचुअल वॉलेट है, ठीक है। स्पॉट वॉलेट का मतलब है बैलेंस का जो सिंपल वॉलेट है, और परपेचुअल वॉलेट का मतलब है यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 2 तरह के कॉइन यहाँ पे कर सकते हैं, या तो आप USDT कर सकते हैं या BNB, इनका जो अपना कॉइन है वो। या तो आप BNB में बिटकॉइन को कन्वर्ट करके इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, या USD में कन्वर्ट करके बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। मैं USD में मैंने किया है, तो मैं यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जी फ्रेंड, देख लीजिएगा कि यहाँ पे मेरा वॉलेट बैलेंस 10 USD आ गया है, और मेरा जो है ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, तो ट्रेड में लूँगा। इस टाइम BTC की प्राइस चल रही है 9564। मेरे हिसाब से BTC अब अप जाने वाला है, क्योंकि वीकली कैंडल भी यही कह रही है, और जो डे की कैंडल है वो भी तकरीबन जो है वो ग्रीन होने वाली है। तो मुझे लगता है रेट अप जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो प्राइस लिख देंगे। अगर आपने मौजूदा प्राइस पे लिखना है खुद, अगर आप चाहते हैं कि किसी प्राइस पे आपका ट्रेड लगे, तो आप यहाँ पे वो प्राइस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार जैसे ये 63 पे आए ना, तो मेरे ये ट्रेड लग जाए, ठीक है। और बैलेंस कितना है जी, मेरा मुकम्मल बैलेंस टोटल 100% बैलेंस, ठीक है मेरा। और लेवरेज कितनी है, 10x की। यहाँ पे एक चीज़ को गौर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मेरा जो टोटल जो यहाँ पे शो हो रहा है वो 0.01 BTC हो रहा है। हालांकि मेरे तो 10 USD है, सिर्फ $10 है। वो इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लेवरेज यूज़ की हुई है आइसोलेटेड, ठीक है, और 10x में। और इस वजह से ये मेरी अमाउंट काफ़ी मतलब कि $100 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसको अब यहाँ पे हम बाय करेंगे। बाय लॉन्ग का मतलब होता है, इसको समझ लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप आपका ट्रेड लेना चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट हो, प्राइस अप जाती जाए और आपको प्रॉफिट होता जाए, तो आप बाय लॉन्ग का ट्रेड लगाएंगे।
अगर आपको लगता है कि प्राइस कम होगी और तो आप सेल या शॉर्ट का ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय का ट्रेड लगाने वाला हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा मेरा ट्रेड फ्रेंड यहाँ पे लग चुका है और लगते ही मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूं कि यहाँ पे सिंबल का क्या मतलब है। सिंबल का मतलब है यहाँ पे BTC USD का ट्रेड है हमारा 10x की, यहाँ पे हमारी लेवरेज है, ठीक है। साइज हमारे ट्रेड का कितना है, 0.01 मतलब $100। $100 इसलिए कि ओरिजिनल तो हमने $10 का ट्रेड लगाया, लेकिन लेवरेज हमने 10x यूज़ की है तो इस वजह से $100, ठीक है। तो 0.01 हो गया टोटल। किस प्राइस पे हम मार्केट में इंटर हुए हैं, वो 95.63 पे हम लोग यहाँ पे इंटर हुए हैं। मार्केट प्राइस इस टाइम क्या चल रही है, 95.64 चल रही है। मैं लिक्विडेट कब हो जाऊंगा, जब ये 86.43 पे जाएगी, जो कि नहीं जाने वाली, मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारा टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में, और आप लोगों को परफेक्ट ट्रेड लेना बताऊंगा। और मार्जिन मेरे पास कितना है, 4.01 का है, और यहाँ पे आइसोलेटेड मार्जिन मेरा 9.54, ये मार्जिन हमारा वही है जिसको हम लेवरेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, रेशो प्रॉफिट वगैरह की, इक्विटी रेशो वगैरह यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पोजीशन को क्लोज करना चाहें तो आप यहाँ पे मार्केट लेवल पे भी क्लोज कर सकते हैं इसको, और मार्केट प्राइस पे भी, और लिमिट प्राइस लगा के भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त स्पीड में आपका जो है ट्रेड लग रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप मार्केट प्राइस पे ही इसको सेल आउट कर लीजिएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप मार्केट प्राइस पे क्लोज करेंगे इस ट्रेड को, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लिमिट में करेंगे तो समटाइम बहुत स्पीडी मूवमेंट होती है, तो लिमिट वाला कैच नहीं होता, तो इस वजह से जो है प्राइस को कैच नहीं कर पाता। तो जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर पोजीशन को क्लोज कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ ट्रेड मैंने अब आपके सामने लाइव लिया है। अब मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड तो मैंने कर लिया, अब इसको मैं स्टॉप लॉस लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। उसके लिए हम स्टॉप लिमिट में जाना है फ्रेंड्स, यहाँ स्टॉप लिमिट में जाएंगे और यहाँ पे ट्रेड प्राइस लिखेंगे और कितनी प्राइस पे हमारा BTC का, ये मैं कहता हूँ मेरी टोटल अमाउंट जो है वो सारी 100% में इसको कर दिया मैंने, कि मेरे टोटल ट्रेड जो है वो 100% जो BTC का है वो क्लोज हो जाए। किस प्राइस पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे मैं ट्रेड प्राइस लिखूँगा। मैं कहता हूँ यार ये जब आता है तकरीबन मेरे हिसाब से, अगर ये इस टाइम है तकरीबन, अगर ये 88 पे आता है, 88 पे ऑलरेडी जो है वीकली कैंडल जो है वो फ्रेंड्स वो रेड हो जाएगी, तो इट मीन फिर BTC बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे ट्रिक प्राइस को यही लिखता हूँ, और जो यहाँ पे दूसरी प्राइस है उसको भी मैं यही लिखूँगा, ठीक है। सेम प्राइस लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और अमाउंट को हम यहाँ पे 100% कर देंगे, ठीक है। ये आपने करना है, ये स्टेप गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने लॉन्ग का ट्रेड लगाया तो अब मुझे यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बाय का ट्रेड लगाया हुआ है तो यहाँ पे मुझे सेल करना है, यानी इस प्राइस पे अगर मेरे ये BTC पहुँच जाए, मेरे अगेंस्ट हो जाए ट्रेड, तो सेल हो जाए। तो मैं इसको अगर लगा देता हूँ तो ये देख लीजिएगा ऊपर ये लग चुका है, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में शो होगा, ये देखिएगा। BTC USD का जो है मेरा ट्रेड है, टाइप है स्टॉप लिमिट, सेल हो जाए जब प्राइस 8800 पे जाए। कितनी अमाउंट का ट्रेड है, 0.01 का, मतलब $100 का, और लास्ट प्राइस मिनिमम कितनी प्राइस पे ये ट्रेड हमारा क्लोज हो, 8800 पे पहुंचे या 8800 से कम हो जाए, फौरन क्लोज हो जाए। आप इस चीज़ को ये देख लीजिएगा, बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ आगे। ये हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रेड लगाना समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको डिपॉजिट करना समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, स्टॉप मार्केट क्या चीज़ है। स्टॉप मार्केट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आप लोगों को ताकि आसानी से समझा सकूँ। स्टॉप मार्केट कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा ना इस प्राइस पे अगर आए ना BTC 8800 पे, तो जो भी मार्केट में उस टाइम करंट ऑर्डर्स चल रहे हों सेल के, तो जो भी ऑर्डर के साथ मेरा ये प्राइस फिट बैठे ना, तो उसी में मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए। कितनी अमाउंट का क्लोज हो जाए, इसको मैं 100% पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप गौर से देखें, ठीक है।
स्टॉप मार्केट का क्या मतलब है कि जब जो ऑर्डर बुक में ऑर्डर चल रहे हो, मार्केट ऑर्डर जो भी चल रहे हो सेल के, वहां पे क्योंकि मैंने बाय का ट्रेड लगाया हुआ है, तो सेल के जो भी ऑर्डर मार्केट बुक में चल रहे होंगे, तो वहां पे ऑर्डर बुक में जो भी सेल के ऑर्डर होंगे उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से ऑर्डर मेरा लग जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मार्केट ऑर्डर हैं सारे, ऑर्डर बुक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के ऑर्डर हैं ये सारे। तो मैंने कहा कि जब 8800 पे पहुंच जाए ना, तो इनमें से जो भी ऑर्डर मेरे ऑर्डर के साथ मैच करे, जो भी फर्स्ट ऑर्डर हो उसके साथ मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए। मैंने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई स्पेसिफिक कि इतने से लेके इतने पे जाके क्लोज हो जाए। मैंने कहा 8800 के बाद जो भी पहला ऑर्डर आए ना ऑर्डर बुक में पड़ा हो सेल का, उसके साथ ही मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह आपने लगाना होता है। अगर इसको लगाना हो तो फिर यहाँ पे आप सेल शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने स्टॉप लिमिट लगाया हुआ, तो इसलिए स्टॉप मार्केट में नहीं लगाऊंगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। ट्रेलिंग स्टॉप क्या चीज़ है, अब इसको भी गौर से समझ लीजिएगा ये क्या चीज़ है। यार मैं कहता हूँ कि भाई मेरा इस टाइम ट्रेड लगा है 95-50 पे, 95-60 पे मैंने तकरीबन लगाया है, 64-62 पे। मैं कहता हूँ यार ये 10,000 पे चलता है या 9800 पे चला जाता है तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, मुझे इनफ है। मैंने 10% लेवरेज यूज़ की हुई है, 10x लेवरेज यूज़ की है। इट्स मीन कि मुझे आराम से 20 से 30% के करीब बच जाएगा, तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। फीस निकाल के भी मुझे जो है लेवरेज फीस निकाल के भी मुझे काफ़ी बच जाएगा, तो बस मेरा क्लोज हो जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। यानी आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये टेक प्रॉफिट की ही एक शक्ल है, ठीक है। जैसे हम बिटमैक्स में, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, बिटमैक्स की वीडियो भी आप लोगों को ट्यूटोरियल पूरा मिल जाएगा मेरे इस चैनल पे, आप वीडियो देख लीजिएगा उसकी। जैसे बिटमैक्स एक्सचेंज में स्टॉप टेक प्रॉफिट है ना, टेक प्रॉफिट, सेम वैसी ही चीज़ ट्रेलिंग स्टॉप है यहाँ पे बाइनेंस में, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार ये मेरी एक्टिवेट प्राइस है, इतने में मेरा एक्टिवेट हो जाए, इतनी मेरी अमाउंट है और मेरा जो है क्लोज हो जाए, मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया बहुत है, बस मैं ट्रेड से निकलना चाहता हूँ। एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये आ जाता है 10,000 पे, टोटल अमाउंट मैं कर देता हूँ मेरी जो जितनी भी अमाउंट है, ठीक है। 100% मेरी अमाउंट BTC 100% टोटल, और जो है किस प्राइस पे, इस प्राइस पे 10,000 पे, ठीक है। यानी जब BTC की प्राइस 10,000 पे पहुंचे तो मेरा ये ट्रेड सेल शॉर्ट करूंगा तो ये ट्रेड मेरा क्लोज हो जाए, मतलब मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पे अगर सेल शॉर्ट करूंगा तो मुझे मेरा इस प्राइस पे आने के बाद ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज यहाँ से आपने इस तरह ट्रेडिंग स्टॉप भी लगाना है अगर आप टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो। ये टेक प्रॉफिट है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। स्टॉप लिमिट क्या चीज़ है, स्टॉप लिमिट है आपका स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस, जिसमें आप एक मिकदार मुकर्रर कर देते हैं, एक प्राइस मुकर्रर कर देते हैं कि इतनी क्वांटिटी है मेरी BTC की और इतनी प्राइस पे ये मेरा ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए और मेरी बाकी अमाउंट बच जाए, ठीक है। अब दूसरी मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट आपने उसको एक अंदाज़ा दे दिया कि 8800 पे प्राइस अगर आती है तो फिर जो है मेरा ट्रेड ऑर्डर बुक पे जो भी ऑर्डर पहला आए उसके साथ मिलकर मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, वहीं पे मेरा सेल हो जाए। ट्रेलिंग स्टॉक क्या चीज़ है, एक किस्म का टेक प्रॉफिट है। आपने यहाँ पे कहा कि BTC मेरा 10,000 पे अगर चला जाए और मुझे इसमें बच जाएगा तकरीबन 30 से 40%, इनफ मच बहुत है, तो 100% मेरी अमाउंट BTC की हो जाए और ये पूरी ये अमाउंट हो और इतना मुझे प्रॉफिट हो जाए इतनी प्राइस पे जब ये पहुंचे तो मेरा ये ट्रेड क्लोज हो जाए और मुझे प्रॉफिट मेरे वॉलेट में आ जाए, तो इसको आप यहाँ पे सेल शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड स्पीड का इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे अभी लगा नहीं है, तो इसी तरह लगाना होता है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे पोजीशन से मुराद आपका ट्रेड है, ठीक है। जो भी ट्रेड आपका चल रहा होगा वो यहाँ पोजीशन में शो होगा, और जो भी ऑर्डर आपका नेक्स्ट ऑर्डर आपने लगाया होगा, स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट या स्टॉप जो है स्टॉप मार्केट वगैरह, वो यहाँ ओपन ऑर्डर में शो होगी। और ऑर्डर हिस्ट्री आपकी यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री में शो होगी कि आपने कितने कितने ऑर्डर लगाए हैं और उनमें से
आपको कुछ बचा या नहीं बचा, और ऑर्डर आपने लिमिट का लगाया या मार्केट का लगाया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ट्रेड लें कोशिश कीजिएगा कि लिमिट का ट्रेड लें। लिमिट में ये फायदा होता है कि लिमिट में आपकी फीस थोड़ी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेड है, ट्रेड हिस्ट्री वगैरह आप लोगों के सामने आ चुकी है, ये देख लीजिएगा, और ट्रांजैक्शन वगैरह आप लोगों के सामने ये रही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा, और बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से हर चीज़ बता सकूं, हर चीज़ सिखा सकूं। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि बाइनेंस का एक न्यू फीचर आया है हेज का, उसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में आप लोगों को कैंडल्स को सीखना कैसे है, कैंडल्स को आपने किस तरह सीखना है, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रेफरेंसेस में जाके लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट ऑर्डर और ट्रेलिंग ऑर्डर वगैरह अगर शो करनी है तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, कंफर्म करिएगा। और पोजीशन बोर्ड में आपको ये हेज मोड नज़र आ रहा है। हेज मोड का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे इसकी मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। हेज मोड का मतलब ये है, वन वे मोड का मतलब है कि आप सेम टाइम एक वक्त में एक ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। और हेज मोड का मतलब है कि अगर आप एक ही वक्त में दो तरह के ट्रेड लगाना चाहें तो आप हेज मोड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आप कहते हैं कि यार मेरा बीट, मुझे शक है कि बीट से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, लेकिन अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है तो आप दोनों ट्रेड ओपन कर लीजिएगा, शॉर्ट का भी लॉन्ग का भी, मतलब कि बाई का भी और सेल का भी। तो उस सूरत में हेज मोड आपका इस्तेमाल होगा। एक पॉइंट पे जाके वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और एक पॉइंट पे जाके वो सपोर्ट के पास आएगा। तो वहां से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू अपना जो है ट्रेड, दोनों ट्रेड्स में फायदा उठा सकते हैं। दो डिफरेंट ट्रेड्स में एक ही टाइम में दो डिफरेंट ट्रेड्स लगाने के लिए हेज मोड इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते